हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं अपना ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज़ यूनिट नंबर 3। ये हमारा इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूले। तो जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिक अलजेब्रा जो है वो आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, एक्सपोनेंट्स क्या हैं, और फिर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स वगैरह हैं वो क्या है। सेम ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, इक्वेशंस किसे कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है वगैरह वगैरह। अगर आपकी ये 6, 7, 8 क्लास की जो बेसिक्स हैं अलजेब्रा की ये क्लियर है तो फिर आप बहुत आसानी के साथ जो है वो ये वाला यूनिट समझ सकते हैं और आपको बहुत ईजिली ये वाला जो यूनिट है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको इसके पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी नीड होगी तो वो मैं आपको लेक्चर के दौरान समझाता रहूँगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको खुद से कवर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल ये कि हमारे पास जो अभी सवाल है वो है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल और नॉट। तो यहाँ पर हमें पोलिनोमियल को डिस्कस करना है। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में हमें रैशनल एक्सप्रेशन को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको अलजेब्रा की बेसिक्स बताऊंगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो बोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए। तो हम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे कि जो हमारे लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान कर दे। ठीक है, तो बस क्विकली आपको मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि जो अलजेब्रा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये कि जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हूँ कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट, अच्छा एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना। जैसे हम अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, उर्दू लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है। सेम वैसे ही जब आप मैथ्स में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए आप मैथमेटिकल लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन लिखा है जो कि किस लैंग्वेज में है, अभी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इस लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करना है या मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा। सम ऑफ अ नंबर, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, नंबर मुझे नहीं पता तो इसका मतलब मैं मान लूँगा उसको कि वो क्या है, हमारे पास एक्स। जब भी आपके पास कोई चीज़ आपको नहीं पता होती मैथ्स में या अलजेब्रा में तो आप उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो एक्स है इसका मतलब क्या है, ये अननोन चीज़ है आपके पास, यानी आपको पता नहीं है। उन्होंने कहा कि सम ऑफ अ नंबर, यानी कोई भी नंबर है कि जिसको आप सम करवाएं किसके साथ, 5 के साथ, तो वो बराबर हो जाए किसके, 0 के। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन हो गई मैथमेटिकल लैंग्वेज में। अब यहाँ पर ये जो मैंने इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जो इस वाली चीज़ में मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो मेरे पास ये बन जाएगी एक अलजेब्राइक इक्वेशन। पहले ये समझ लें कि अलजेब्रा है क्या। बेसिकली अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें आप नंबर को वेरिएबल के साथ, यानी नंबर को अल्फ़ाबेट के साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये अलजेब्रा बन जाती है। जहाँ पर भी नंबर और अल्फ़ाबेट आपको साथ लिखे हुए नज़र आ जाए इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अलजेब्रा की बात हो रही है। तो मैंने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर है और एक क्या है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई सिंपल नंबर आ जाए तो फिर आप बोलेंगे कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। नॉर्मली मैथमेटिक्स अलजेब्रा सिमिलर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अलजेब्रा में हम प्योरली बात करते हैं जब आपके पास नंबर के साथ क्या आ जाएगा, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर मैं इस स्टेटमेंट को आधा लिखूँ, यानी मैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखने के बजाय मैं खाली x प्लस 5 तक लिखता, तो ये चीज़ मेरे पास कहलाती एक एक्सप्रेशन। ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होगा, अच्छा क्योंकि ये यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब ये कौन सा एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई चीज़ लिखी हुई है तो ये क्या कहलाएंगे, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सामने, ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को पूरा लिखूंगा, बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं आता और इक्वेशन में इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर थोड़ा सा मैं क्लासीफाई करता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए चीज़ें कि एक्सप्रेशन हमारे पास किस किस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इसको कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होंगे उसकी आपने टाइप पढ़ी हुई है। उसमें से एक टाइप हमारे पास होती है मोनोमियल की, एक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो कहलाता है मोनोमियल एक्सप्रेशन। जब भी आपके पास नंबर और अल्फ़ाबेट कंबाइन हो जाए और कंबाइन करके कोई चीज़ आपके पास सामने लिखी हुई है तो उसको हम बोलते हैं टर्म। यानी अगर मेरे पास सिंपल ये लिखा हुआ है 2x, ये लिखा हुआ है 3y, ये लिखा हुआ है 4z, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, मेरे पास कहलाएंगी टर्म्स। ठीक है, तो जब भी हम मोनोमियल की बात करेंगे तो यहाँ पर इस नोमियल का मतलब होता है टर्म, और MO यहाँ पर यूज़ करते हैं सिंगल के लिए। तो मोनोमियल का मतलब क्या होगा, सिंगल टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि 2x भी क्या है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है, 3y भी क्या है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है, और 4z भी क्या है, एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक नंबर लिखता हूँ, मान ले 0 लिख रहा हूँ, तो ये 0 भी क्या कहलाएगा आपके पास, मोनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। मोनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म। जहाँ पर भी सिंगल टर्म आ रही है वो कहलाएगा आपके पास मोनोमियल एक्सप्रेशन। जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाए बाइनोमियल, तो जैसे मैंने बताया नोमियल का मतलब टर्म और बाय का मतलब टू, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा कि कम से कम वहाँ पर 2 टर्म्स होंगी। अब इन 3 टर्म में से जो मैंने 4 टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर, ये अलग अलग टर्म्स है ना, सेपरेट टर्म्स है। अगर मैं इनमें से कोई 2 उठाऊँ और उनको ज्वाइन कर दूँ किसी ऑपरेशन के साथ, फॉर एग्जाम्पल ये कि 2x + 3y मैंने लिख दिया, तो ये कहलाएगा मेरे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जब भी आप एक्सप्रेशंस बनाना चाहेंगे, यानी मोनोमियल से आप बाइनोमियल बनाना चाहेंगे, तो जब भी आप उसमें कम्बिनेशन करेंगे, यानी उन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके बाइनोमियल बनाएंगे, तो कम्बिनेशन हमेशा जो है वो या तो प्लस के साइन की वजह से होगा या माइनस के साइन की वजह से। यानी 2 टर्म को कंबाइन करने के लिए या तो आप एडिशन का साइन यूज़ करेंगे या फिर आप सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया। ये अगर मैं 4z + 1 कर दूं तो ये भी क्या है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमारे पास है एक और टाइप जिसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। नोमियल का मतलब टर्म, ट्राई का मतलब 3, तो यानी कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि जिसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं। अब इनमें से ही आप 3 को कंबाइन कर लें कोई सी भी, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y + 4z, ये कहलाएगा एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाय मतलब कम से कम 2 टर्म और एक साइन, यानी प्लस का या माइनस का कोई एक साइन होना चाहिए जो इन 2 टर्म को कंबाइन करे। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स और कम से कम 2 साइन होने चाहिए, या तो 2 प्लस के हों या 2 माइनस के हों, या 1 प्लस का 1 माइनस का, इस तरीके से। ये हमारे पास 3 टाइप के एक्सप्रेशन हो गए, मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन और ट्राइनोमियल। इसके बाद अगर आपके पास कोई और एक्सप्रेशन है तो उसको आप नाम देंगे मल्टीनोमियल का। यानी अगर आपके पास कभी मोर देन 3 टर्म्स आ जाए, मोर देन 3 में आप 4 कह सकते हैं, 5 हो सकती है, यानी 3 से ज़्यादा कितनी भी टर्म्स आ जाए। मिसाल के तौर पर ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, इसमें कितनी टर्म्स है, टोटल 4 है, 1 2 3 4 टर्म्स है, और साइन कितने, 1 2 3 है। साइन हमेशा टर्म से एक जो है वो 1 टाइम्स कम होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 4 टर्म्स है तो साइन हमेशा 3 होंगे, अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो साइन हमेशा 2 होंगे, अगर 2 टर्म्स है तो साइन 1 होगा, और अगर 1 टर्म है तो कोई साइन नहीं होगा। तो मल्टीनोमियल में क्या हो जाएगा, आपके पास मोर देन 3 वाले आ जाएंगे, यानी अगर आपके पास 3 से ज़ायद टर्म्स है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, मल्टीनोमियल। ये 4 टाइप के हमने एक्सप्रेशन समझ लिए यहाँ पर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। अब उसके बाद चलते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। बेसिकली ये जो मैंने अभी आपको समझाया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल, ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं वो टाइप किसकी हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हैं। तो अब हमारे जो पहला सवाल है जो हमें सॉल्व करना है यहाँ पर पॉलिनोमियल, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए। अगर ये पॉइंट, मैं हमेशा आपको क्या करता हूँ कि 3-4 कंडीशंस लिखवा देता हूँ हर चीज़ को समझने के लिए। जो आपके मेन कंसेप्ट है ना, अगर वो मेन कंसेप्ट के लिए आप 2 या 3 कंडीशन याद कर लेते हैं या अपने जहन में रख लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो आप कभी उस चीज़ में परेशान नहीं होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, या रैशनल्स क्या होते हैं, या इर्रेशनल्स क्या होते हैं। तो ये 3 मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए। अगर ये 3 कंडीशन आपको याद है, आप मेमोराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कभी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में परेशान नहीं होंगे। क्या है, अ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो ये एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। वेयर, अब आगे वेयर के बाद 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा तो फिर आप बोलेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर इनमें से कोई एक या कोई 2 कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये होगा कि वो कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। पहली कंडीशन क्या है इसकी, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। तो ये बेसिक से अलजेब्रा की आपको पता होनी चाहिए। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर।
एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब अगेन वही वाली बात कि आपको अगर बेसिक्स नहीं आते, आपको नहीं पता कि वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, तो मुझे समझाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जल्दी से मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। कांस्टेंट मतलब नंबर और वेरिएबल मतलब इसको आप बोलेंगे अल्फ़ाबेट। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल को लेकर के वो यकीनन 80% बच्चों की गलत होती है। वो समझते हैं कि कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर और वेरिएबल मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट्स। क्योंकि पढ़ाई यही जाता है हमारी जो लोअर लेवल की क्लासेस हैं 5, 6, 7, 8 में, उसमें हमें यही पढ़ाया जाता है कांस्टेंट का मतलब नंबर और वेरिएबल का मतलब अल्फ़ाबेट। हालांकि ये आधी नॉलेज है और आधी नॉलेज जो है वो नुकसानदायक होती है। तो आपको पूरा कंफर्म पता होना चाहिए कि कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होते हैं और वेरिएबल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। देखिए, जब भी लफ्ज़ कांस्टेंट आ जाए ना, इसका मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। आप ये चीज़ याद रख लेना जहन में कि जब भी आएगा कांस्टेंट तो इसका मतलब क्या होगा, फिक्स वैल्यू। और जब भी लफ्ज़ आएगा वेरिएबल तो इसका मतलब होगा डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। जैसे आप फिजिक्स में यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी, फिजिक्स में आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, और या उसके लिए हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि उसकी जो रफ्तार है इन अ यूनिट डायरेक्शन वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी चेंज नहीं हो रही। अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट स्पीड पर कोई चीज़ मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी रफ्तार में कोई कमी या कोई ज़्यादती नहीं हो रही, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि नो चेंज, यानी किसी चीज़ को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट्स। उसकी क्या वजह है, नंबर की जो वैल्यूज़ है वो डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल ये कि 1 अगर है तो 1, 2, 3 ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब की वैल्यूज़ डिफाइंड है। ये थोड़ी हो सकता है कि आज आप जिसको 1 बोल रहे हैं वो कल को जाकर के 2 हो जाए या 1.5 हो जाए, या आप आज जिस नंबर को 2 बोलते हैं वो कल को जाकर के 2.5 बन जाए या 2.75 बन जाए। तो नंबर की वैल्यूज़ फिक्स्ड है। यही वजह है कि तमाम के तमाम नंबर्स क्या होंगे, हमारे पास कांस्टेंट होंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये एक साइन है आपके पास, इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, इसको हम कहते हैं पाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई नंबर है या अल्फ़ाबेट है, तो आप बोलेंगे सर ये एक अल्फ़ाबेट है। उसकी वजह क्या है कि पाई जो है वो एक ग्रीक लेटर है। जैसे हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, उनकी जो लैंग्वेज है उसमें ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर तो नहीं है। और पाई की वैल्यू क्या है, 3.14159 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अगर कोई कहता है 22/7 है तो उसका मतलब है कि उसको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती, बल्कि हमेशा क्या होगी, 3.14159 एंड सो ऑन। तो पाई की वैल्यू, अब यहाँ पर ये जो पाई है ना, ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। हालांकि आप इसको अगर ऑब्जर्व करें यहाँ से तो पाई तो एक ग्रीक लेटर है, पाई तो अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट को तो वेरिएबल में आना चाहिए, लेकिन पाई हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसकी वजह क्या है कि जो पाई की वैल्यू है ना वो हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। यानी पाई की वैल्यू जब हमने मालूम करी वो एक फिक्स्ड वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब वैल्यू को फिक्स कर दिया आपने तो उसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट कि जिसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा सिर्फ नंबर कांस्टेंट नहीं होंगे, नंबर तो है ही कांस्टेंट सारे के सारे, लेकिन नंबर के अलावा कभी कभार आपके पास अल्फ़ाबेट भी क्या बन सकते हैं, कांस्टेंट बन सकते हैं। तो ये वाली बात आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि सिर्फ नंबर कांस्टेंट नहीं है, बल्कि नंबर के अलावा अगर हम किसी लेटर की, किसी अल्फ़ाबेट की वैल्यू को फिक्स कर देंगे तो वो अल्फ़ाबेट या वो लेटर भी क्या बन जाएगा, आपके पास कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर हम वेरिएबल किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स को। और इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब ही क्या है कि वेरिएट हो रहा है, वेरिएट मतलब तब्दील हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, इस फला बॉलर के पास जो है वेरिएशंस है, वेरिएशंस के बाद का मतलब ये है कि वो चेंजेस है, उसके बाद वो 3-4 किस्म की बॉलिंग करवा सकता है। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो वेरिएबल नॉर्मली हम जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट जब हम नॉर्मली मैथ्स में यूज़ करते हैं तो नंबर को यूज़ करते हैं। लेकिन आप ये बात जहन में रखेंगे कि कांस्टेंट का मतलब सिर्फ नंबर नहीं है और वेरिएबल का मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं है। तो ये बात समझाने वाली थी। अब उसके बाद चलते हैं हम इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं वो क्या है। तो वेरिएबल समझ में आ गया आपको, कांस्टेंट समझ में आ गया, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, ये भी मैंने समझा दिया।
अब उसके बाद हम समझेंगे कि भाई पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होते क्या हैं। तो मैंने कहा था कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पावर जो है वेरिएबल्स की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ लग रहा होगा आपको पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने इसके आगे इसकी एग्जाम्पल लिख दी कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होगा सिंपली भाई के 0 से लेकर जितने भी प्लस वाले नंबर हैं वो हो सकती है, यानी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी नेगेटिव वाले नंबर नहीं आने चाहिए। तो वेरिएबल की जो पावर होती है, फॉर एग्जांपल ये कि यहाँ पर x लिखा है उसकी पावर मैंने लिख दी 2, सही है, या y मैंने लिखा उसकी पावर मैंने लिख दी फॉर एग्जांपल 6। तो वेरिएबल की जो पावर होगी, ये वेरिएबल है आपके पास, ये भी वेरिएबल है, उसकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारी ये कहती है कि भाई जब भी आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आप देखना चाह रहे हैं कि फला एक्सप्रेशन आपके पास पोलिनोमियल है या नहीं है, तो पहली चीज़ आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें आने वाले जितने वेरिएबल्स हैं क्या उनकी पावर प्लस में है या नहीं है। अगर उनकी पावर प्लस के बजाय माइनस में है या फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है तो ऐसा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है। अब आ जाए सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई ओनली, यानी वेरिएबल्स यानी मतलब टर्म्स के दरमियान में या वेरिएबल्स के दरमियान में जो सेपरेशन होगी वो या तो प्लस से होगी या माइनस से होगी, और उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, डिवाइड। अब देखिए 3 ऑपरेशन आ गए ना, प्लस आ गया, माइनस आ गया और मल्टीप्लाई आ गया, रह कौन सा गया, यहाँ पर डिवीजन रह गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टर्म्स आपके पास हैं या जो वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे सेपरेट होंगे, या तो प्लस से होंगे या माइनस से होंगे या मल्टीप्लाई से होंगे, डिवाइड नहीं आना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हुआ है ऐसे, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है आपके पास, अब यहाँ पर ये वाला जो x है ये किस में आ गया, डिवीजन में आ गया। अब डिवीजन में अगर ये आ गया तो ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल काउंट नहीं होगा। तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को बोलेंगे नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। उसकी वजह क्या है, देखिए अगर प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है तो बात ठीक है, यानी टर्म्स के दरमियान में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है तो बात ठीक है। लेकिन टर्म के दरमियान में अगर ये डिवाइड का साइन आ गया, इससे होगा क्या, जो वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा उस वेरिएबल की पावर क्या कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी। क्योंकि जब इस वेरिएबल को मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो आपको ये वाली बात पता है, आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया है मैंने कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यही वजह है कि टर्म्स के दरमियान में और खासकर वेरिएबल्स के दरमियान में कभी भी डिवीजन का साइन नहीं होना चाहिए, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपका एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल के दरमियान में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता। तीसरी और आखिरी कंडीशन जो है इसकी वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि वेरिएबल्स कांट बी इन रेडिकल साइन, यानी जो वेरिएबल्स है वो रेडिकल साइन में नहीं हो सकते। रेडिकल का साइन क्या होता है, मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया, ये वाला साइन जिसको आप कहते हैं नॉर्मली अंडर रूट का साइन, अंडर रूट का साइन, ठीक है। यानी इसके अंदर वेरिएबल नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट तो आ सकता है, वेरिएबल ना है। यानी अगर x आ गया इसके अंदर या y आ गया या a आ गया या z आ गया तो ऐसा आने वाला जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो पोलिनोमियल में काउंट नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन को मैंने ऑप्शनल क्यों कहा, उसकी क्या वजह है, ऑप्शन इसलिए क्या है क्योंकि अगर किसी एक्सप्रेशन में रेडिकल का साइन नहीं है तो फिर आप इस वाली कंडीशन पर जाएंगे ही नहीं, आप खाली इन 2 कंडीशन से फैसला करेंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में रेडिकल का साइन है तो आप इस वाली कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर शर्त होगा कि ये वाली कंडीशन भी जो है वो आपकी फुलफिल करना चाहिए, यानी वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन में नहीं हो सकते। हाँ अगर नंबर आ जाए इसके अंदर, यानी अगर रूट में आपके पास 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ और आ जाए, तो फिर ऐसा एक्सप्रेशन आपका पोलिनोमियल काउंट होगा, लेकिन वेरिएबल जो है वो रूट में नहीं हो सकता। तो 3 कंडीशन है, दोबारा बता दूं क्या 3 कंडीशन है। पहली ये कि पावर ऑफ द वेरिएबल यानी एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, माइनस में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता। दूसरी वाली कंडीशन कि वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट होंगे या तो प्लस से या माइनस से या मल्टीप्लाई से, यानी वेरिएबल के दरमियान में या तो प्लस का साइन हो या माइनस का हो या मल्टीप्लाई का हो, डिवाइड नहीं होना चाहिए। तीसरी आखिरी कंडीशन ऑप्शनल है, रेडिकल के साइन के अंदर वेरिएबल को नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल आपका रेडिकल साइन के अंदर आ गया तो इसका मतलब आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन काउंट नहीं किया जाएगा। अब आ जाए जरा हमारे पहले वाले सवाल की तरफ। कह रहे एग्जामाइन करें यानी पहचाने वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल और नॉट, यानी जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, 2xy की पावर स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5y क्यूब माइनस का 6। सबसे पहले काम पहली वाली कंडीशन को ऑब्जर्व करना। देखिए इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये वाला x, ये वाला y, ये वाला x, ये वाला y, यानी ये हमारे पास टोटल वेरिएबल्स हैं।
पहली चीज़ क्या है कि वेरिएबल की पावर को हमेशा किस में होना चाहिए, प्लस में। देखिए इसकी पावर क्या है, इस x की पावर है कुछ नहीं है तो क्या है प्लस का 1, इस y की पावर प्लस का 2, इस x की पावर प्लस का 2, इस y की पावर प्लस का 3। इसका मतलब पहली वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर फुलफिल कर रही है कि हमारे पास जितने वेरिएबल है उस सबकी पावर क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर में। तो ये वाली पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब अगली कंडीशन पे जाएंगे, वेरिएबल आर सेपरेट, यानी क्या वेरिएबल के दरमियान में प्लस का माइनस का साइन है, कहीं डिवीजन तो नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान में माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी कहीं पर वेरिएबल के दरमियान में डिवीजन का साइन नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तीसरी कंडीशन पर जाएंगे ही नहीं, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर रेडिकल का साइन ही नहीं है। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन के जो इन दो कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा वो वाला क्या कहलाएगा आपके पास, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन के दो शुरू की दो कंडीशन को फुलफिल कर जाए, उस केस में कि जब रेडिकल साइन नहीं है उसमें, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये जो हमारा पहला पार्ट है ये क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब बाकी तमाम पार्ट आप खुद ही कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3xy की पावर -2, तो देखकर ही पता चले कि ये पहली कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर तो प्लस का 1 है लेकिन y की पावर किस में आ गई, नेगेटिव में। जब पावर नेगेटिव में आ गई इसका मतलब पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। जब पहली कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक इसी तरीके से इसके बाकी सारे पार्ट होंगे। इस वाले में देखिए क्या इसमें वेरिएबल की पावर प्लस में है, तो देखते हैं यहाँ पर इस वाले वेरिएबल की पावर प्लस में है, इस वाले वेरिएबल की पावर भी प्लस में है और दो ही वेरिएबल आपके पास है। पहली कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। अगली कंडीशन, टर्म्स के दरमियान में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं पर भी नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर रेडिकल का साइन आ गया तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी। तो रेडिकल का साइन यहाँ पर किस पर है, 45 क्या है आपके पास, एक कॉन्स्टेंट है यानी नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, क्योंकि हमने ये कहा था कि भाई तीसरी कंडीशन ये कहती है कि वेरिएबल्स कांट बी इन रेडिकल साइन, यानी वेरिएबल नहीं होना चाहिए रेडिकल के साइन के अंदर, हाँ नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन काउंट होगा। ये वाला देखें, इसमें यहाँ पर रेडिकल साइन आ गया किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी इन तीन में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो फिर आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा। इस वाले में देख लें, यहाँ पर ये जो x आ गया ये डिवीजन में आ गया, और मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल जो है वो कभी भी डिवीजन में नहीं आना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक ऐसे ही जो हमारी आखिरी पार्ट है इसमें भी सेम वाली बात कि यहाँ पर x डिवीजन में आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी इन तीन में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेगा तो आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, विच इज एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रैशनल और नॉट। पिछले वाले सवाल में हमें ये पहचानना था कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस वाले में ये पहचानना है कि ये रैशनल है या नहीं है। तो इसको जरा देखते हैं कि रैशनल वाले क्या होते हैं, किस तरीके से आप करेंगे इसको। अब जो हमारा दूसरा वाला सवाल है उसके लिए आपको ये दो कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी। जब आपने अगर मेरा जो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का अगर आपने वो देखा हुआ है तो आपको ये अच्छी समझ में आ जाएगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारा यूनिट नंबर 17 है यानी मैट्रिक क्लास का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया हुआ है वहाँ पर भी मैंने रैशनल्स को और इरेशनल्स को बहुत डीप में समझाया है। तो उसके लिए मैंने वहाँ पर कंडीशंस बताई थी कि भाई रैशनल नंबर को पहचानने की 3 कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर नहीं पहचानने बल्कि क्या पहचानने हैं कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होंगे, यानी इनमें से जो 6 एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं आया कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, हमें ये पहचानना है। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वाली जो कंडीशंस है हमारी यानी जो रैशनल नंबर की कंडीशन है वो लिखी है यहाँ पर कि उसके लिए मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवाई थी, उनमें से मैंने 2 लिख दी है यहाँ पर। कौन कौन सी, दे आर इन p/q फॉर्म, यानी रैशनल नंबर को पहचानने की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि वो हमेशा किस में होंगे, p/q यानी एक फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। अगली कंडीशन कि फ्रैक्शन फॉर्म में एक क्या होता है न्यूमरेटर और दूसरा क्या होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दी। ये वही पुरानी वाली कंडीशन है कि जो मैंने रैशनल नंबर को समझाने के लिए आपको बताई थी। अब हम इसी को देख करके क्या बनाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशन की कंडीशन बनाएंगे। सेम वही चीज़ है, खाली एक डिफरेंस है। वो एक डिफरेंस आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आप रैशनल नंबर में और रैशनल एक्सप्रेशन में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, दे आर इन p(x/qx) फॉर्म, यानी इसका मतलब भी यही है कि सिंपल क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है। इस x का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है।
पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर ये जो पी एक्स है और क्यू एक्स है, यानी इसका जो न्यूमरेटर होगा या इसका जो डिनोमिनेटर होगा रैशनल एक्सप्रेशन में, वो हमेशा क्या होगा, एक पोलिनोमियल। रैशनल नंबर में क्या थे, पी और क्यू इंटीजर थे, जबकि रैशनल एक्सप्रेशन में दोनों क्या होंगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होंगे। यानी अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन इन दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पहली कंडीशन के वो फ्रैक्शन में है, दूसरी कंडीशन के उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो आपका जो आने वाला एक्सप्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एक रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, हम इनके जो एक्सप्रेशंस गिवन है इनको हम इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको एक एक्सप्रेशन मान करके चलेंगे तो फिर यहाँ पर ये x जो डिवाइड में आ गया, तो डिवीजन में आपके पास अगर वेरिएबल आ जाए तो आपका आने वाला एक्सप्रेशन पोलिनोमियल काउंट नहीं होगा। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि ये होल एक्सप्रेशन यानी ये पूरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे ये नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वो पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे कि इसके लिए हमें इसकी कंडीशन को फुलफिल करवाना पड़ेगा। पहली कंडीशन कि न्यूमरेटर में आने वाले जितने वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, प्लस में। देखिए इसकी पावर प्लस में, इसकी पावर प्लस में, इसका मतलब ये वाली जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। अगली बात कि इसके जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल के दरमियान में प्लस या माइनस होना चाहिए। तो देखिए प्लस है और प्लस है के साइन है यहाँ पर, तो उसका मतलब कि ये जो आपस में सेपरेट हुए हुए वो प्लस के साइन से हुए, तो अगली कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई रेडिकल नहीं है तो आप तीसरी कंडीशन पर जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो सिर्फ न्यूमरेटर वाला हिस्सा है क्या ये पोलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सेम ऐसे ही अगर इसका डिनोमिनेटर हम देखें कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप उसकी भी कंडीशन फुलफिल करवाएंगे। वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं है। अगली चीज डिफरेंस हुआ हुआ है किससे, प्लस से या माइनस से। अगली बात रेडिकल नहीं है तो उस पर जाएंगे नहीं, तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यानी ये दोनों जो है अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या है, पोलिनोमियल। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए कि जिसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट भी क्या हो, पोलिनोमियल, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी क्या हो, पोलिनोमियल, ऐसे एक्सप्रेशन को आप बोलेंगे कि वो एक्सप्रेशन आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। दोबारा समझ लें क्या बात है ये, कि अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पोलिनोमियल है अलग अलग, यानी न्यूमरेटर अलग पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर भी क्या है, अलग से एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो ऐसा आने वाला एक्सप्रेशन हमेशा क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। रैशनल का मतलब ही क्या होता है, रेशो। रेशो मतलब कंपैरिजन, तो कंपैरिजन हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज का होता है। और यहाँ पर अगर ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब इन दो एक्सप्रेशन का रेशो कैलकुलेट किया जा सकता है। यही वजह है कि ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, एक रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब अगले पर आ जाए। अब इसका जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर ये जो आपके पास रूट में आ गया x, अब रूट में आ गया x, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये वाला जो न्यूमरेटर है इसका ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट आ पोलिनोमियल। तो अगर ये पोलिनोमियल नहीं है और नीचे वाला है या नहीं है, ठीक है, तो जाहिर है कि जब अच्छा इसमें देख लें, इसके वेरिएबल की पावर प्लस में है, आपस में प्लस माइनस से सेपरेट हुए में, और रेडिकल कोई है ही नहीं। ये वाला क्या है आपके पास, एक पोलिनोमियल है। तो अब न्यूमरेटर जो है वो पोलिनोमियल नहीं है, जबकि डिनोमिनेटर क्या है, पोलिनोमियल। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो कहलाएगा नॉट आ रैशनल। उसकी वजह यह है कि इसका रेशियो कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनमें से एक जो है वो पोलिनोमियल है और दूसरा वाला इसमें से पोलिनोमियल नहीं है। सेम ऐसे ही जब आप तीसरे वाले पर आ जाएंगे तो उसका देखें, वेरिएबल की पावर प्लस में है, आपस में वेरिएबल जो है वो प्लस माइनस सेपरेट हुए हुए और रेडिकल नहीं है। इधर आ जाए, वेरिएबल की पावर प्लस में है, सेपरेट हुए हुए प्लस माइनस से, और रेडिकल जो आ रहा है वो किस पर आ रहा है, नंबर पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे ये एक क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। तो बहुत सिंपल है रैशनल एक्सप्रेशन को पहचानने का तरीका, कि दोनों को क्या होना चाहिए आपके पास, दोनों को होना चाहिए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ पर तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये सारे वेरिएबल जो है वो रूट में आ रहे हैं, और अगर वेरिएबल रूट में आ रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉट आ रैशनल है, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल नहीं होंगे तो उसका रेशियो भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब मैं पोलिनोमियल समझा रहा था कि ये जो है सिंपल, अगर आपके पास सिंगल टर्म आ जाए तो सिंगल टर्म क्या होती है, मोनोमियल, और मोनोमियल इटसेल्फ किसकी टाइप है, पोलिनोमियल की। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी आपके पास पोलिनोमियल है, और यहाँ से अगर आप इसको भी देखें तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और ये दोनों अगर पोलिनोमियल है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो रूट में आ गया x, तो ये हो जाएगा नॉट आ
रैशनल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रैशनल्स कब होंगे और इरेशनल्स कब होंगे। यहाँ पर हमारे 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।